ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। वॉल्यूम बंद कर दियो। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं आप। और होली की एक शाम पहले होलिका दहन का आयोजन होता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिवस होता है और होलिका के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी होली का, रंगों के इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। और होली के रंगों के त्योहार से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होती है और होलिका दहन की ये पारंपरिक जो तरीके से आप ये तैयारियां देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, जहां पर आचार्य नीलेश पंडित जी के जरिए यहां पर पूरा पूजन कराया जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश ये है कि भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं, इसका कितना विशेष महत्व रहता है और क्या ये किस तरह से प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, ये आप इस प्रोग्राम के जरिए समझ पाएंगे। तो मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वो पूजन की विधि शुरू करें। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जगदीश टॉक जी भी मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री प्रवाल सक्सेना जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, आप पूजन की कार्यवाही शुरू करें, पूजन शुरू करें। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारी सर्वदा सर्वकारीषु सर्वदा। आचमन्यो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय हस्तो प्रक्षाल्यम। हाथ धो लीजिए। ओम हरि ओम। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यास्मे पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरासुचि पुंडरीकाक्षात् पुनांतो आसनेपनि योगा जल छोड़े नीचे पृथ्वी इति मंत्रस्य वेदपूर्वो देवता आश्नि शुद्धिकणम् आत्माय वंदनं देवाय वंदनं सर्वांगै नमः इति स्वस्ति तिलकं धारणेतो। ओम हरि ओम। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः, स्वस्ति तिलकं धारणेतो दीर्घायुरस्तुः। आप लोग लगाएं। ओम श्री चतेरश्मी च पद्यान् बहोरात्रि पाठ्याणि रूपमस्मिनो व्याप्तं मा शन्निखाणा मुम्बै खाणा सर्वलोकं मयि खाणा। श्रीं श्रियै नमः भगवते देवाय ध्यानं हरि ओम। ओम हरि ओम। सर्वांगे नमाक्षगंधं पूजनं समर्पयामि भगवते धराधिपे नमः पूजनं समर्पयामि। ध्यानार्थयाचनार्थयक्षं गंधं पूजनं समर्पयामि। दीप पूजनम्। ओम चंद्रमा मनसो जातसोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाणिस्प्राणसमुखः तन्निरजायतो दीप नारायण देवताभ्यो ध्यानार्थयाचनार्थयक्षं गंधं पूजनं समर्पयामि। दीप देवताभ्यो आवाहनं स्थापनं पूजनं समर्पयामि। हरि ओम। ओम हरि ओम। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रकटस्वावरुतः पृथ्वी मातरः शुभं जावानो विगते भुजगमयाग्निजपा मनवः सूरतक्षसो विश्वे नो देवा अभिषाकमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमानित्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवा कुन्तस्तनो भवसे महि देवहितं जदायुः सदमिन्नु सरदो वन्ति देवा यत्राक्षरा पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरखता युगन्तोः अदित्र ज्योतिर् माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा माध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः। ओम गणेशंबिकाभ्यां नमः, लक्ष्मीनाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणिग्रभ्यां नमः, श्रीपुंद्राभ्यां नमः,
माता पितृकल्लेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः नगर देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहितायुष्म नमः गणाधिपतये नमः श्री भगवते प्रधान देवताभ्यो नमः श्री प्रह्लादाय नमः होलिकायै नमः ध्यानार्थे याचनार्थे अक्षम गंधम पूजनम समर्पयामि भगवते नमो नमः। हाथ जोड़े। ओम वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्ये सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याविगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवते नारायणाय नमः नरसिंहाय नमः ध्यानार्थे याचनार्थे अक्षम गंधम पूजनम समर्पयामि पूजनान्ते स्पर्शयामि। ओम मनोजूतृजुगता माजिष्टभेष्णुधातु विश्वे देवाय सिमाद्यन्तामुं प्रतिष्ठो वरदो भवो। जल आचमनम समर्पयामि 3 बार आचमनी कराएं। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्यासनः सोयतः सोयताक्षो ऋणस्थे रुद्राय पशुपतये करणाजामा रुद्रा नमो रूपाः पार्जन्यः जल स्नानं समर्पयामि जलान्ते भगवते देवाय नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम युवा सुवासः परिभीते आकाशायमानः तं धीरासः कवन साध्यो मनसः देवन्तः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते भगवते देवाय यज्ञोपवीतं समर्पयामि। हाथ लगा लें आप। ओम यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेः सेयं पुरुस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलुमस्तु तेजा आचमनं जलं समर्पयामि। आचमनान्ते भगवते देवाय नमो नमः। चंदनं विलेपनं समर्पयामि। तिलक लगा दीजिए। ओम ताम गंधर्वा अखिनस्तामिंद्रस्तां बृहस्पतिः त्वामौखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यतो अक्षगंधम चंदनम विलेपनम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। ओम औषधीः प्रतिमाल्यादीनि सुगंधीनि वलत्यादीनि महाप्रभु महर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं कृतं सर्वांगे पुष्पम समर्पयामि। पुष्पान्ते भगवते देवाय नमः। थोड़ी सी चढ़ाई अबीर गुलाल। ओम अहिरेव भोगै परेति जायम जाया हेतुं शिवायनानि विद्वान् पुमान पुमान सम परिपास्तः। अबीर गुलाल चढ़ा दीजिए। अबीर गुलानान्ते भगवते देवाय नमो नमः। नैवेद्यं नैवेद्यामि सर्वांगे दूर्वाखुरान् समर्पयामि। काण्डात् काण्डात् परोहन्ति परुकः पुष्करीयवानो दूर्वे पृथुसहस्रेण स्त्रेण च दूर्वाखुरानान्ते भगवते देवाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मलत्यादीनि महाप्रभु महार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिकृतां भगवत्यै नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री प्रह्लादाय नमः। श्री नारायणाय नमः। श्री नरसिंहाय नमो नमः। नरसिंहरूपाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते श्री देवताभ्यो धूपम् आग्रापयामि। धूप दीप दिखाएं। धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि। चंद्रमा मनसो जातसोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाणस्य प्राणस्यो धूप दीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्यं। हाथ धो लीजिए। नैवेद्यं नैवेद्यामि समर्पयामि। ओम नाभ्यायासी दंतरक्षगुं शीष्णोदो स्मदो पदव्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्या नैवेद्यं नैवेद्यामि समर्पयामि। भगवते नमो नमः। श्री नैवेद्यांते 3 बार जल घुमाएं आचमनी से। ओम नाभ्यायासी दंतरक्षगुं शीष्णोदो स्मदो पदव्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्या नैवेद्यं नैवेद्यामि आचमनं जलम समर्पयामि। आचमनान्ते अंगाफलं समर्पयामि। यत्पुरुषेण देव सन्तो स्यासीद्दाज्यं कृता सद्भिः अंगाफलं समर्पयामि। प्लान्ते भगवते देवायो फलं समर्पयामि। ओम जाहा फल नीर्जा फला पुष्पा जास्पुनी बृहस्पति पिस्तुस्तास्तां सर्वांगे नमः। ऋतुफलान्ते अंगाफलं सर्वांगे नमः। दिव्दक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समताग्रे भूतश्चातः पतिरेक सदाधार पृथ्वीं ध्यामतीं मां कस्मै देवा हविका विधिं मा। ओम हिरण्यगर्भः समताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक सदाधार पृथ्वीं ध्यामतीं मां कस्मै देवा हविका विधिं मां। दिव्दक्षिणां समर्पयामि। दक्षान्ते सर्वांगे भगवते देवाय नमो नमः। नमस्कारं समर्पयामि। हाथ जोड़े। ओम हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागन्नाय सुप्रिय कृताय भोजकाय नमस्ते। सर्वांगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम कस्तूरी तिलकमललाट पटले वस्तले कौशभ
तो होलिका की इन तैयारियों के बीच में होलिका दहन के विशेष महत्व को हम समझने की कोशिश करेंगे आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, सबसे पहले पब्लिक फेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, होलिका दहन की जो तैयारी चल रही है इसका कितना विशेष महत्व है? होलिका दहन का विशेष महत्व यदि हम बात करें तो विशेष तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा का एक बहुत गंभीर हिस्सा है। और इस होलिका में एक तो हम यदि देखते हैं होलिका को तो एक के ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहला तो इसको हम कह सकते हैं कि एक सीजनेबल त्यौहार है, जो हम ठंड से लेकर गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और ऐसे आपने बहुत सारे वो देखे होंगे कि जिसमें कई देश ऐसे, फ्रांस में लोग आग लगाते हैं, बच्चे आग को कूदते हैं, और कई जगह ऐसे कि अला बलाओं की मुक्ति के लिए भी बच्चे इसमें कूद कर उड़दंग मचाते हैं। पहले आपने गांव में यहाँ भी देखा होगा बच्चों को कि होली में आग लगाने के बाद वो कूदा करते थे। तो ये एक तरीके से तो एक ऐसा एंजॉय है, जैसे मकर संक्रांति है, पतंग निकालने बाहर आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से होली का एक विशेष महत्व यदि हम देखें तो मौसमी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, पौराणिक महत्व की यदि बात करें तो होलिका से पहले भी होली जलाई जाती रही है, पर होलिका के बाद ये प्रचलन में ज़्यादा आई। उस समय कुछ नए नए रूपों में, जैसे लोहाड़ी पर्व है जिसका होली से संबंध नहीं लेकिन उसका अग्नि से संबंध है, और जो नई धान्य आते हैं उन धान्यों को समर्पित किया जाता है और इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो वही इसका भी संबंध होता है। जैसे अभी आप होली देख ही रहे होंगे, और इस होली में ये बालें रखी हुई हैं, ये बाल इसमें रखी हुई हैं, ये चने बाल और इस समय में जो सामग्री होती है इसको फिर इसमें होली में समर्पित किया जाता है। कंडे, गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, इस कंडे को इसमें समर्पित किया जाता है। लकड़ी है और घर के जो सामान होते हैं उनको इसमें समर्पित किया जाता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि होली के समय में बहुत से साइंस माने या ना माने, लेकिन हमारे कई दोष को दूर करने के लिए इस प्रकार के उपाय भी बताए गए हैं। जैसे हम इसकी परिक्रमा करते हैं सूत बांधकर, तो ये घर की दरिद्रता को दूर करने वाला होता है। और घर के अंदर आपने देखा होगा गाँव में कि लोग अपने घरों से कोई कंडा ला के दे रहा है, कोई पुरानी लकड़ियाँ ला के दे रहा है, कोई भुनी हुई लकड़ी ला के दे रहा है। तो इस प्रकार के जो उपाय करते हैं, इन उपाय से भी घर की दरिद्रता दूर होती है। इसमें कुछ सामान्य उपाय किए जाते हैं जो तंत्र शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तांत्रिकों के लिए इस त्यौहार का आना ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इस त्यौहार के लिए तांत्रिक लोग इंतजार करते हैं। तो उसमें एक सामान्य गृहस्थों के भी कुछ उपाय बताए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की नज़र लगी हुई है, आप नींबू लौंग डालकर उसके ऊपर 7 बार उतार कर डाल, नज़र दूर हो जाती है। यदि ब्लड से संबंधित शिकायतें हैं तो इसमें मसूर इसमें डाला जाता है। पारिवारिक सुख शांति के लिए नारियल का गोला होता है, उस गोले में काले तिल बताशे गुड़ इसको भरकर घी रखकर उसमें चढ़ाया जाता है, तो पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम तंत्र शास्त्र को देखते हैं तो वहाँ इसका अलग महत्व आ जाता है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में तिथि का बड़ा महत्व होता है कि होलिका के बाद जब हम अगला जो समय शुरू होता है, इस समय में फिर ग्रहों का जो फेर होता है वो सूर्य की विशेष भूमिका बढ़ती जाती है। अब सूर्य की लगातार किरणें बढ़ती चली जाएंगी, तो उसके प्रभाव को भी दूर करने के लिए यदि आप अग्नि के पास कुछ समय तक बैठते हैं, समय गुजारते हैं, तो उसका दोष मिटना शुरू हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है जब सूर्य में हम गर्मी लेते हैं तो सूर्य की गर्मी पीठ पे लेनी चाहिए, अर्थात ठंडों में पीठ करके बैठना चाहिए, और अग्नि की गर्मी हमें सामने से लेना चाहिए। अग्नि को हमें पीठ नहीं दिखाना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व यहाँ पर आ जाता है। तो हम तंत्र शास्त्र लें, ज्योतिष शास्त्र लें और वैज्ञानिक लेते हैं, और यदि हम मौसम के त्योहारों को लेते हैं तो इन सब में विशेष महत्व होलिका का बन जाता है। बिल्कुल, थोड़ा हम देखने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर जो है होली का अब दहन का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है जी। सभी लोग यहाँ पर एक में हाथ में सूर्याग्नि देवताभ्यो नमो नमः, भगवते नमो नमः, बोलिए होलिका देवी की जय। इस प्रकार से होली के जो जलाने की विधि होती है, कपूर के द्वारा इसको जलाया जाता है। फिर इसमें कपूर से अग्नि जब आगे प्रज्वलित होती है तो बाकी फिर अग्नि को धीमे धीमे बढ़ा दिया जाता है, और इसकी फिर परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा में चूँकि अब भारतीय संस्कृति में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है, और उस समय में होलिका से किए गए कर्मों की हम क्षमा भी मांगते हैं, आगे अपराध ना बने उसके लिए भी हम होलिका से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे इसमें छोटे छोटे उपाय करते हैं। तो ये जो विधि से अब होलिका जल रही थी, होली अपने आप धीमे धीमे जलना शुरू हो जाएगी। हाँ, लोग तो कई बार उसमें कई प्रकार के सामान डाल देते हैं और उससे जलाते हैं,
तो वो एक जल्दी जलाने की ये सारी विधियाँ होती हैं। पर ये धीमे कंडों का भी इसमें विशेष महत्व रहता है। इसमें कंडों का ही विशेष महत्व होता है। पुरानी टूटी फूटी लकड़ी है और कंडे का, कंडे में विशेष रूप से इसको यदि हम देखते हैं तो ये हवन में भी कंडों का, गाय के कंडों का विशेष महत्व होता है। कंडे को लगाने से विशेष प्रकार की इसमें धुएं और जो अग्नि आती है, ये अग्नि ही इस आवामंडल को दोष को दूर करती है। वैसे तो अब क्षेत्र चूँकि बड़े हो गए हैं, पहले तो गांव-गांव में छोटे छोटे चौराहे के ऊपर इन होलियों को जलाया जाता था। तो एक एक चौराहे पे जहाँ जहाँ होली की अग्नि का प्रकाश होता है, वहाँ वहाँ तक के जो कीड़े होते हैं समाप्त हो जाते हैं। ठंड के समय में जो कई प्रकार के नेगेटिव विषाक्त तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब इससे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आचार्य जी, ये इस झंडा का भी थोड़ा महत्व बताइए, ध्वजा पताका का। ये ध्वजा पताका का विशेष महत्व होता है। इसको होली का डंडा बोला जाता है कि इस होली का डंडा रहता है। ये 8 दिन पहले इसको गाड़ा जाता है। तो इसको जब हम गाड़ते हैं तभी इस मंत्र से गाड़ा जाता है कि आसपास हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जाएं हों तो वो सब हमें छोड़कर जाएं, और इसलिए फिर इसको गाड़ते हैं। और जब ये डंडा गड़ जाता है तो उस चौराहे के आसपास कोई भी नंगे पैर जाना रहता है, जूते पहनकर जाना वहाँ पर वर्जित होता है। और महिलाओं को विशेष रूप से उसमें दूरी बनाई जाती है 8 दिन तक, और फिर पूजन करते हैं। इसके बाद से इसका कार्यक्रम शुरू होता है। तो बड़ा ही आपने अद्भुत इसका रहस्य आपने बताया कि बड़े सामान्य तौर पे, और मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो हमारे नौजवान हैं उन्हें भी इस महत्व के बारे में विशेष जानकारी नहीं रही होगी, और कितना ये प्रकृति के करीब भी हमें लेकर जाता है, और प्रकृति का भी कितना संतुलन करने की हमें यहाँ पे नसीहत मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि ये त्यौहार ही है, प्रकृति को लेकर भी है और ग्रहों की अनुकूलता को लेकर भी है, और साथ ही ये हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा भी है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे ऐसे इसके उपयोग हैं जो आम व्यक्ति करता है, तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। हम व्यक्ति करते हैं। प्रवाल सक्सेना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवाल जी, आचार्य राजेश जी से हमने बड़ी अद्भुत और सुंदर जो है इन्होंने रहस्य बताए हैं, तो आपके जरिए भी हम समझना चाहेंगे होलिका दहन का भी कई राजनीतिक जो है कई बनती रही है, कितने सियासी जो नेता वो भी मनाते रहे हैं। होली और सियासत का क्या आपने रंग देखे हैं? निश्चित रूप से होली का और सियासत का रंग जब चढ़ता है तो सिर चढ़कर बोलता है। निश्चित रूप से जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी दल से हों, लेकिन होली में सभी चाहते हैं कि हर रंग उनके ऊपर चढ़े और चढ़कर उन पर बोले, क्योंकि ये रंगों का जो फुहार है, ये रंगों की जो होली है, ये निश्चित रूप से जहां हम सबको एक साथ करती है और जितने भी मतभेद हैं, मनभेद हैं, सबको धोने का काम करती है। और जो इसका इतिहास है भक्त प्रहलाद की और उनकी बुआ की जो कहानी है, सब जानते हैं कि किस तरह से जो है वो सत्य की जीत हुई और भगवान के प्रति और सनातन के प्रति लोगों के मन में जो धारणाएं वो दूर होती हैं। और खासकर नौजवान पीढ़ी जो आज के जो बच्चे हैं, उनको जरूर इस होली के त्यौहार को बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि रंग तो सभी अच्छे होते हैं और ये रंग जो है साल भर रहना चाहिए, ताकि आपको एहसास कराते रहें कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो सनातन पद्धति है, जो सनातन संस्कार है, ये एक्चुअली वैज्ञानिक पद्धति है। और जो भी हम धर्म त्यौहार बनाते हैं वो सब साइंस से, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से राजनेताओं के लिए ये रंग सर चढ़कर बोले, और कम से कम लोग जो बहस की बात करते हैं रंगों से, वो इससे अपनी धारणा दूर कर लें, क्योंकि रंग है तभी रंगमंच है, रंग है तभी दुनिया है, रंग है तभी उत्साह है, उल्लास है। इसलिए रंगों का त्यौहार आप सबकी जिंदगी में खुशहाली लाए, राजनेताओं को भी उनके सपने पूरे करे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आचार्य जी, बहुत ही अद्भुत बात यहाँ पे प्रवाल जी ने बताई, सनातन संस्कृति का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। मौजूदा परिवेश में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा एक कुचक्र चला था सनातन के खिलाफ, अब होलिका दहन को लेकर लोगों की मानसिकता में कितना बदलाव आया? क्योंकि पहले तो पानी बचाओ जैसे बात कही कि हमेशा जो है सनातन संस्कृति को नसीहत दी जाती थी कि साहब ऐसी होली खेलिए, सूखी होली खेलिए, वैसी होली खेलिए, है ना। ये दूसरे मजहब या दूसरे रिलीजन को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जाती रही। किस तरह के मौजूदा परिवेश में आप परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो देखो, अब वैसे तो मैं कह ही रहा हूँ कि अब कलयुग का समापन है, सतयुग का शुभारंभ हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें अब धीमे धीमे जागृत हो रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभी के परिवेश को देखें और आने वाले से अभी 10 से 15 साल 20 साल को देखें तो हमारे यहाँ फिल्मों ने इस आडंबर को खड़ा करना शुरू कर दिया, खाली रंगों को लेकर आए। और कई मजहब और वामपंथी विचारधाराओं के जो लोग थे वो देश के धर्म, त्यौहार, संस्कृति के पीछे ही पड़े हुए थे।
होली पे आप रंग नहीं खेलोगे, दिवाली पे आप पटाखे नहीं बनाओगे, कहीं आप फुलझड़ी नहीं चलाओगे, कहीं आप किस दूसरे हम त्यौहार मनाते हैं उन त्योहारों में नाना प्रकार के अड़ंगे लगते रहे और कवरेज भी काफ़ी मीडिया से उनको मिलता रहा है। और वैलेंटाइन डे जैसे त्योहारों को मनाने के लिए प्रचलन चला है, जो एक हमारे होली के त्यौहार को मिटाने के लिए एक प्रायोजित तरीके से उसको कुचक्र रचा गया। तो अब आपने देखा होगा इस बार वैलेंटाइन निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा और आज अभी बोल रहा हूँ तो याद आया वैलेंटाइन निकल चुका। और कम से कम आशुतोष जी, होली पर जो एक प्रमुख समाचार पत्र है वो एक कैंपेन चलाते थे कि इस बार पानी बचाना है, इस बार हमको जो है वो रंगों से परहेज करना है, वो भी विज्ञापन देखने को नहीं मिले। तो कम से कम परिवर्तन जो आपने कहा आचार्य जी ने वो दिखाई दे रहा है। और सनातन के प्रति अब तो देखिए पाकिस्तान में और बांग्लादेश में तमाम जगह होली खेली जा रही है, पूरी दुनिया में होली खेली जा रही है। और राधा कृष्ण की होली तो बरसाना से लेकर तमाम जगह फेमस है, वो लठमार होली भी है। और ये हमारी संस्कृति है, मैंने कहा हमारी सभ्यता है। और अगर इसको ही पर अगर ग्रहण लगेगा तो निश्चित रूप से फिर हिंदुत्व का, भारतीय संस्कृति का ही कहीं ना कहीं हम नुकसान करते हैं। और कम से कम फिल्मों में भी पहले देखिए कितने अच्छे फिल्म गाने होते थे। हमें लगता है कि फिर से एक बार भारतीय त्यौहार जितने भी है उनके प्रति उमंग, उत्साह सर चढ़कर बोल रहा है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। आचार्य जी, ज्योतिषी है, क्योंकि आप मौजूद है तो ज्योतिष का सवाल पूछना भी हमारे लिए एक सौभाग्य है कि ज्योतिषी आधार पर ये जो होली है वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के लिए, साल 2023 की होली? देखो अभी के जितने त्यौहार 2021, 22, 23, 24 और 25 में जो भी त्यौहार मनेंगे ये सारे अनूठे हैं। आजकल आपने देखा हो, पेपरों में सुना होगा ये त्यौहार 90 साल बाद आ रहा है, ये त्यौहार 360 साल बाद आ रहा है, ये होली 300 साल वाला आ रही। तो ऐसी अभी जो होली का ये वाला जो त्यौहार मना है ये निश्चित रूप से 160 वर्ष के बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद का ये त्यौहार है। और उस प्रकार से ही अभी ग्रह नक्षत्रों की भी स्थिति ऐसी बनी है। तो अब इस होली के बाद भारत का निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा तरक्की होने वाली है और ये होली खुशहाली लेकर आने वाली है। आप देखो होली पर फिर कल प्रपोंडा खड़ा किया था कि एक दिन पहले मनाई जाए, एक दिन बाद मनाई जाए। कुदरत ने कल पानी डाल के सारा खेल खत्म कर दिया है। आज का मुहूर्त आज ही रहेगा, आज होली जलेगी, कल होली खिलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये धुलेंडी कहलाती है, धुर हरी, इसका वो जो धुलेंडी एक नाम नेगेटिव हो गया, तो वो इसमें विशेष रूप से है कि कल सुबह की ये जो होली जलती है इस होली को मस्तक पर राख को लगाते हैं और यहाँ जो कंडे बचते हैं उसको घर में लगाया जाता है, बच्चों की नज़र उतारने में काम आता है। प्लस इसमें जो लकड़ी के कोयले मिलते हैं उन कोयले को घर में लटकाया जाता है, जिससे धन संपदा की हमें प्राप्ति होती है। तो ये हमारे ज्योतिषी बहुत उपाय हैं इसमें। और कल जब दूसरे दिन हम रंग खेलेंगे तो रंग के अपने नियम हैं, माता पिताओं को, गुरुओं को अपन चरणों के ऊपर रंग लगाकर इसमें होली खेलते हैं। बहनों को गाल पर लगाई जाती, छोटी बहनों गाल पर लगाई जाती, बड़ी बहनों को चरणों पर लगाई जाती, भाभी के चरणों पर होली को लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आजकल जो कर दिया भाभी आए तो उनको रगड़ना शुरू कर। फिर से चाहूंगा आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये फिल्मों में इस तरह से दिखा दिया गया है कि साहब होली का त्योहार मतलब कि अब कोई भी फुहड़ता की जाएगी, है ना, और ये फिल्मों के जरिए फैलाया गया है और ये धीरे धीरे हमारे भारतीय सनातन संस्कृति को पूरा जो है भ्रष्ट किया गया। आचार्य जी, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप इसको अंडरलाइन करके एक बार और प्रमुखता से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आप ये बता रहे हैं। इसमें बात ही जो अभी हम रंगों को लगाते हैं, इस रंग में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि रंग कहीं भी कैसे भी नहीं लगाए जाते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन डे में लोग बोला करते थे कि होली के दिन आप कुछ भी हरकत करें, फुहड़ता करें, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लोग बोलते हैं जीजा साली को भी कुछ आप रंग लगा सकते हो, वहाँ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि हम छोटी बहन है तो उसके गालों पर, 2 गालों पर सिंपल गुलाल को लेकर टच किया जाता है, रगड़ा उसमें छोटी बहन को भी नहीं जाता है। बड़ी यदि बहन होती है तो उसके हाथों के ऊपर और उसके पैर पर इस रंग को लगाया जाता है। भाभियों को बदनाम किया गया है कि देवर भाभी के साथ कैसी उछंकलता है, होली के पर्व कर सकता है इसके माध्यम से, तो वो चीज़ें खत्म की जाए। और भाभी को रंग यदि लगाना है तो चरणों पर रंग लगाया जाता है। आपने देखा होगा रामायण में जब भगवान राम ने लक्ष्मण के सामने भाभी के वस्त्रों को रखा था, सुग्रीव ने लाया कि ये वस्त्र मिले, तब उनसे पूछा गया कान के कुंडल लक्ष्मण पहचानो कैसे हैं? तब भगवान लक्ष्मण ने कहा था भैया मैंने उनके चरण से ऊपर निगाह ही नहीं डाली तो कुंडल नहीं पहचान पाए। तो ये बड़ा मार्मिक वो है कि मर्यादित है, तो इसलिए मर्यादाओं के साथ रखा जाए। माता पिता के मस्तक पर लगाया जाता है, चरण पर भी लगाया जाता है, गुरु के हाथ और चरणों पर लगाया जाता है। गुरु के मस्तक को व्यक्ति टच नहीं करता है तो उसका भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। और जहाँ कहा जाता है कि प्रेमी और प्रेमिका के संग होली खेलना है तो वहाँ भी होली का मान्य नहीं है। होली का त्यौहार सिर्फ पहली बार मान्य है जब आपकी शादी होती है और आपकी पहली होली मिलती है, तब आप इस तरीके के काम कर सकती है। नंद भाभी अपने साथ कैसे भी होली खेल सकती है, पति पत्नी के साथ कैसे भी होली खेल सकता है, पर
बाकी के जो पुरुष हैं, जैसे सास नंद होती हैं, तो सासों के लिए नई बहू चरण पर और उनके मस्तिष्क पर होली खेलती है और उसके बाद उड़ती है। और भाभियों के साथ नंद किसी प्रकार से होली खेल जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस प्रकार से बहुत मर्यादाएं हैं इस त्यौहार में, और तभी यह त्यौहार आपको फलित होता है। और होली का आपकी मर्यादाओं को ही फल प्रदान करती है, और मर्यादित रूप से खेली गई होली में ही होलिका का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ऐसे मनाई गई होली ही निश्चित रूप से सार्थक होली मानी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आचार्य जी ने कही, और झकझोर देने वाली बात है। जो लोग और अभी कुछ जिन समाचार पत्रों की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे मोटा मोटा लिखा भी आ रहा है कि साहब होली पर ऐसा हो जाता है, होली पे मुझे बहुत बुरी याददाश्त बनी है, मेरे साथ बड़ा बुरा वाकया हुआ है। और होते भी हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें फिल्मों के जरिए दिखाए जाते हैं। एक फिल्म आई थी दामिनी, उसमें पूरा बलात्कार का सीन प्रवाल जी होली के दिन ही उसको फिल्माया गया था कि साहब होली के दिन जो है हुड़दंगियों ने बलात्कार किया एक महिला के साथ में। ये आचार्य जी आपने इस पर कार्यक्रम भी बनाया। मैं चाहूँगा आप दोनों बारी बारी से इस पर प्रकाश डालें कि किस तरह से बॉलीवुड के जरिए होली और होलिका का इस तरह से मजाक उड़ाया गया है, दहशत पैदा की गई। होली ही नहीं, आप देखिए कि एक फिल्म थ्री इडियट आई थी, और तमाम जो फिल्में एक पूरी एक मतलब व्यवस्था काम कर रही है कि कैसे हम सनातन को दूषित करें, कैसे हम उनके त्योहारों को में रंग में भंग मलें, और उनको ये बताने की कोशिश करें कि ये त्यौहार जो है वो बिल्कुल ही मतलब बैकवर्ड है, या ये त्यौहार किसी काम के नहीं है। अब जैसे होली की बात है, तो कितना आचार्य अच्छे समझाया, ये मर्यादित त्यौहार है, और ये जिस तरह से होली खेली गई और जिस तरह से होली का महत्व बताया गया, इसको कैसे दूषित करें। तो उन्होंने जो है वो बुरी तरह से इस त्यौहार को करने के लिए फिल्माइज किया गया, और लोगों को नशीली चीज खिला के ऐसा प्रयोग किया गया कि ये तो मतलब एक प्रकार से मतलब ये त्यौहार जो है वो उन लोगों का है जो होश में ही नहीं रहते। आप देखिए ना किस तरीके से उसको मतलब वो किया गया, तो ये बेढंग तरीके से जो पेश कर दिया गया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल आचार्य जी, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कह रहे हैं कि होली पे जो है नशा के लिए जैसा लगता है कि परमिट मिल गया हो, और पूरी तरह से जो है नशाखोरी की जाएगी, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो ये किस तरह से प्रचलन किया गया, इसके पीछे भी बड़ा कुचक्र है। इसके पीछे कुचक्र है। आप जैसे अब बात करते हैं, मेरी पहले ही तंग थी चोली, वो होली का गाना आता है वो, और खाए गोरी को यार वलम तर से, ये इसका मतलब आप हस्बैंड को एक तरफ पटको और हम उसकी वाइफ के साथ जो चाहेंगे वो कर सकेंगे, है ना। तो ये जो गाने वाने हैं ये सब प्रायोजित ही था, संस्कृति को आपको निपटाने के लिए गाने, बहुत सारे गाने सब में ऐसे ही ऐसा भरा पड़ा हुआ है। तो उस सब जो चीज़ें फिल्मों के माध्यम से नेगेटिव रूप से परोसी गई। अब आप देखते हैं होली के त्यौहार आते हैं, जो हीरोइन जिसको ये रंगते हैं उसको बिल्कुल बड़ा जीना सा कपड़ा पहना दिया जाता है, उसमें सारे अधोवस्त्र उसके होते हैं, वो सब अंतर्वस्त्र उसमें दिखाई देने लग जाते हैं, और लोग उस पर पिचकारी गलत जगह पर चलाना शुरू कर देते हैं, तो बाकायदा उसको दिखाया जाता है। तो इस तरीके के जो प्रमोशन दिए गए, लोग फिर जो देखते हैं वो फिर करना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है। इस त्यौहार की मर्यादा ये कि जब आप इस त्यौहार को मनाएं तो सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र आपके पहने होना चाहिए। पहली होली आपको भगवान के साथ खेलनी है। भगवान को जो होली खेली जाती है वो फूलों से खेली जाती है, और गुलाल भगवान के ऊपर डायरेक्ट नहीं चढ़ाया जाता है, एक वस्त्र अलग होता है, इस प्रतीक रूप में उस पर इन कलर को चढ़ाया जाता है। रंग में तो आजकल केमिकल शुरू हो गया, तो इस रंग का महत्व नहीं है। जैसे टेसू के फूलों का महत्व है, केसर का इसमें महत्व है, हल्दी का इसमें महत्व है, उस प्रकार से रंग बनाए जाते थे, उन रंगों को भी लगाया जाता था। विशेषकर आपने देखा होगा होली के समय में ऑरेंज कलर का विशेष महत्व है, लाल और गुलाल का बड़ा विशेष महत्व होता है। पर आजकल ये काले पीले और कौन कौन से वो सफेदा वफेदा टाइप के रंग आ गए, इनका कभी होली में प्रचलन नहीं रहा है। होली रंगों का त्यौहार है, काला रंग पोतना वर्जित है, और यहाँ काला रंग और काले रंग से रिलेटेड रंगों को लोग पोतते हैं। दूसरा, स्किन को ग्लो करने के लिए इस समय में मकर संक्रांति से लेकर होली तक लगातार उपटन लगाने का विधान आयुर्वेद भी बोलता है और ज्योतिष शास्त्र भी बोलता है। तो इस उपटन का भी कार्य हो जाता है कि जब आप इस प्रकार के रंगों को हल्दी को आप जब लगाते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर कांति देती है, और ठंडों के समय में जो हम स्नान नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो उससे मलमल के स्नान होने से हमारी स्किनें भी साफ होती हैं। और इस प्रकार जब अग्नि के सामने उस स्किन के साथ हम जब बैठते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन होते हैं। परंतु इन सब को फिल्मों ने और तथाकथित कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं उनके द्वारा बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है आचार्य जी, क्योंकि नेगेटिव किसी एक मानसिकता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे तो बहुत बड़ा कोई फंड मैनेजमेंट भी चल रहा है कि बड़ी तादाद में जो दूसरे देशों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके फंड दे रहे हैं।
इसमें फंडिंग पूरी है। आपके हर त्योहार को बिगाड़ने की फंडिंग है। त्योहारों को आपने देखा होगा कि पहले हम फुलझड़ी और सब पटाखे चलाते थे, लेकिन आज वो चाइना मिश्रित पटाखे आ गए। वो आपको अस्थमा भी दे रहे हैं, आपको बीमारियां भी फैला रहे हैं और उनके माध्यम से आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और लोग उसको करना शुरू कर देते हैं, ऐसा करना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही होता है। इस त्यौहार को बिगाड़ने के लिए भी पहले से फंडिंग होती है। कई तो जो कार्ड वाले लोग हैं वो अपने कार्ड वाला धंधा शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की जो लोगों के अंदर मानसिकताएं होती हैं, उससे इस त्यौहार को बिगाड़ने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ कई देश भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि भारतीय संस्कृति बिगड़े, जिसमें सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि चाइना इसमें पूरा इन्वॉल्व है। अभी जैसे हमारे एक विपक्ष के नेता विदेश चले गए, भारत की बुराई कराए, ये पैसे लेकर सारी बातें हुई हैं। अब खुद के कमाने का कुछ नहीं बचा तो वहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा। तो इन छोटी छोटी मानसिकताओं को लेकर हमारे त्योहारों पर, तीज त्योहारों पर, हमारी संस्कृति पर जो हमला बोला जाता है वो ठीक नहीं है। मेरा तो मित्रों, आप दर्शकों से यही एक निवेदन है कि हमारे त्योहारों को यदि आप उसका साइंस नहीं मालूम है तो जैसा शास्त्र में लिखा हुआ वैसा मनाना शुरू कर दें और साइंस ढूंढने का प्रयास करना शुरू कर दें और जो लोग बोलते हैं उसके अनुरूप आप कार्य करें तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। पर नेगेटिव लोगों की बातों में आप ना आए। भारतीय संस्कृति के खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र करता है तो उसको षड्यंत्र ही माने, आप उसको बिल्कुल सत्य नहीं माने, क्योंकि पेपर पढ़ते हम पैसे वाले लोग हैं। पेपर में छपती बात उनकी जो पेपर खरीदते हैं, जो रद्दी खरीदते हैं, उनके लिए आप पेपरों का काम करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम हमारी संस्कृति के लिए काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यही आपने देखा, स्वतंत्रता के बाद हम अपनी संस्कृति को धीमे धीमे मनाते आए हैं और अपने आप को अच्छा करते आए हैं। तो आज पूरी दुनिया में भारत समृद्ध है। अन्यथा भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए, आज वो कंगाली पे पड़ा है, भीख मांगने की पोजीशन पे, खाना नहीं मिल रहा है। कारण कि हमने हमारी संस्कृति को अपनाया, उसने उसकी संस्कृति को अपनाया। जो उसी संस्कृति में लिखा हुआ उससे भिखारी हो गया। हमारी संस्कृति को हमने अपनाया, आज हम अमीर हैं, पूरी दुनिया में हम टक्कर दे रहे हैं, दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं, ये हमारे तीज त्योहारों से होकर ही समृद्धि निकलती है। और आप उस तीज त्योहारों को उसी अनुरूप मनाएं तो निश्चित रूप से आपके लिए भी भला होगा, देश का भी भला होगा और आपका परिवार सुखी, हम सुखी तो सब सुखी होंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको होली की बधाई भी देता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप जो भी रंग मैंने बताया उस अनुरूप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस त्यौहार का आनंद भी आएगा और इस त्यौहार के माध्यम से अंतर्निहित इसमें जो फल छिपा हुआ है उसकी आपको प्राप्ति भी होगी। बहुत बड़ी बात, अद्भुत बात यहाँ पे कही है और बहुत ही गौर करने वाली बात है दर्शकों कि किस तरह से हम भारतीय संस्कृति को षड्यंत्र के जरिए यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन आचार्य राजे जी जैसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो आप लोगों को लगातार आग्रह कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि देखिए किस तरह से होली का, और ये फुहड़ता का जरा भी प्रतीक नहीं है कि किसी भी भाभी को रंग लगा दो, कुछ भी फुहड़ता कर लो, ये कोई ये सिग्नल नहीं दे दिया। ये पूरी की पूरी हमारी संस्कृति को यहाँ पर खराब करने के लिए, देखिए साहब हिंदू धर्म में तो कुछ तो भी कर सकते हैं, कितनी फुहड़ता है, कितनी गंदगी है और हमारे अपनी संस्कृति से हमको घृणा होने लग जाए, ये एक बड़ी साजिश है। प्रवाल जी, निश्चित रूप से ये जो कृत्य करते हैं, जिस तरह से फिल्मों में ये प्रचारित किया जाता है, आप देखिए फिल्मों में जितनी भी कहानियां हैं, फिल्मों में जितनी भी गीत आ रहे हैं, वो तरीके से मतलब आप देखिए उसको कितना विकृत रूप द्वारा पेश किया जाता है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरे मजहबों के लिए कितना ऊंचा वो सम्मान रखा जाता है। भाई सबको एक समान रूप से क्यों नहीं देखा जाता? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति होली या दिवाली की अगर बुराई कर रहा है तो दूसरे अन्य धर्मों में भी तो बहुत सी क्रूरतियां हैं, ऐसी क्रूरतियां हैं जो बड़ी दर्दनाक भी हैं, लेकिन उस पर क्यों नहीं फोकस होता? आप हमेशा ले दे के आप जो है वो दशहरा, दिवाली, होली, रंग पंचमी, ये तमाम त्योहारों को ही क्यों आप फोकस करते हैं? तो अब लेकिन इसके ऊपर भी अब जो हमारे दर्शक हैं, जो अब आज के जो नौजवान हैं, वो समझ रहे हैं और बाकायदा बायकॉट भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति और सभ्यता को अगर हमें मजबूत करना है, अगर भारत को, जैसा आपने कहा पाकिस्तानी स्थिति क्यों हो गई, हम गौ माता को गौ माता मानते हैं, उसमें करोड़ों देवी देवता का वास मानते हैं और वो गौ माता को काटते हैं। तो आज जो पालने वाला तो पल्लवित हो रहा है और जो काटने वाला है वो नष्ट हो रहा है। ये दोनों देशों के सामने भी आपने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। हम मछली को दाना डालते हैं, वो मछली को पकड़ते हैं, हम जो चीज को पूछते हैं वो उस चीज को काटने की कोशिश करते हैं। तो वो कट के वो खुद अपने आप को नष्ट और भ्रष्ट करते जा रहे हैं और हम लोग जो है वो उस चीज को पैदा कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे उनमें अंतर है। आचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे दूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो चर्चा का इस मकाम तक ले आए हैं प्रवाल सक्सेना जी भी, कि लगातार अब तक आज़ादी के बाद से हमें ये बताया गया भारत जो है बहुत ही गरीब देश है, भारत में जो है अशिक्षा बढ़ी हुई है,
साक्षरता दर नहीं है, यहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले कुछ समय से 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि जब से जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में लोग जानने लगे हैं, इसके राजनीतिक कारण भी हैं, लेकिन जानने लगे हैं, तब से ये भी बात सामने आ रही है कि देखिए जो देश जो दूसरे जो संस्कृति को फॉलो करते हैं उनकी इकोनॉमी भी गिर रही है, वहाँ के लोग लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं, युद्ध के जो है क्षेत्र में वहाँ पे गिरे हुए हैं, लेकिन वहाँ दूसरी ओर भारत जो है वो अपनी संस्कृति को एक बार फिर थामने की कोशिश कर रहा है, तो वो समृद्ध हो रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके रहस्य में देखो आप, ज्योतिष के माध्यम से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। हम भारतीय संस्कृति में जितने भी अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के पीछे विध्वंस नहीं छिपा होता है, उस अध्ययन के पीछे हमारी खोज छिपी होती है। यदि हम आज भी हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन आज भी हम संकल्पित हैं कि हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी पूरी दुनिया मैं फेंक दूंगा, आज डाल देंगे, हमारे पास 100 ग्राम के 200 ग्राम के नष्ट कर देंगे, बली माँ के लिए नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने अपनी धमकी देते रहते हैं। कारण हमने हमारी संस्कृति को, हर चीज़ को, जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले हम भगवान को समर्पित करते हैं और इस भाव से कि भगवान भोजन करेंगे और उनका प्रसाद हम ग्रहण करेंगे, उस दृष्टि से हम भोजन करते हैं। तो हम यदि सब्जी काटते हैं तो सब्जी काटने में भी पाप लगता है, लेकिन उस पाप को भगवान को समर्पित करके फिर हम खाते हैं। तो ये हमारे अंदर एक भावना है कि उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं कि वो चीज़ हमारे लिए प्राप्त हुई। हम यदि शिक्षा पढ़ते हैं तो हम बसंत पंचमी पे उस शिक्षा की पूजा करते हैं कि हमारे माध्यम से कुछ गलत ना हो जाए, और उसमें हम तरक्की करते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया में इंडिया से जो डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर पूरी दुनिया में इंडिया के हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारे पढ़े हुए हैं। लेकिन हमारा जो भाव है वो भाव एक बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरे व्यक्तियों का भाव पढ़ लिख कर विज्ञान को आगे बढ़ाकर विज्ञान को श्रेष्ठ बताना होता है। जबकि विज्ञान के ऊपर, हमारे पंचकोशों में विज्ञान के ऊपर आनंद की प्राप्ति है, तो हम विज्ञान को आनंद से जोड़ते हैं। यदि हमारे लिए भारत और दुनिया में नहीं होता, भारत की तरक्की होती रहती, तो हम अणुबम वगैरह बनाने नहीं जाते। क्योंकि हमारे यदि ये देखा जाए तो भगवान कृष्ण का जो युद्ध समाप्ति के समय पर था अश्वत्थामा का, उसने जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया उसको तत्काल उन्होंने नष्ट कर दिया, मणि निकाल के उस चीज़ को खत्म ही कर दी कि अब तुम इस प्रकार के काम नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हो। तो हमारे जो भी पढ़ाई लिखाई की जाती, जो भी काम किए जाते हैं, उसके पीछे एक अंतर चेतना होती है, उस चेतना को बलवती करने के लिए पढ़ाया जाता है। और हमारा विज्ञान भगवान को ढूंढने का विज्ञान है, प्रकृति को जानने का विज्ञान है, प्रकृति को तोड़ने मरोड़ने का विज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमारे जो भी पढ़ाई की जा रही है, जो पढ़ाई हमारी की जाती है, शास्त्रोक्त पढ़ाई हो, हमारे 36 प्रकार की शिक्षा नीतियाँ हैं, वो समस्त शिक्षा नीति भगवत सत्ता को प्राप्त करने के लिए है। हम विज्ञान के थ्रू भगवान को प्राप्त करें, हम तंत्र के थ्रू भगवान को प्राप्त करें, हम मंत्रों के थ्रू भगवान को प्राप्त करें, हम उनकी आराधना करके भगवान को प्राप्त करें, हम गरीबों की सेवा करके भगवान को प्राप्त करें, हम पशु पक्षियों की सेवा करके भगवान को प्राप्त करें, हम जीव जंतु और पौधों की रक्षा करके भगवान को प्राप्त करें। तो हम हर सत्ता में, कण कण में हम भगवान देखते हैं। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शिव ने कहा है। तो हम उस प्रेम को खोजते हैं हर दृष्टि से, चाहे विज्ञान हो, चाहे हमारा योग हो, चाहे हमारा ज्योतिष हो, उसके माध्यम से। और दूसरे लोग विज्ञान में अंत को खोजते हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने विज्ञान में अंत को खोजा और विज्ञान में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की, वो धर्म, वो संस्कृति अब नष्ट हो रही है। और जिनने विज्ञान के माध्यम से भगवान को खोजने की, भगवत सत्ता को खोजने की कोशिश की, वो आज पल्लवित हो रही है। और यही कारण है कि आज हम पल्लवित हो रहे हैं। बाकी लोग इतना कुछ तरक्की करने के बाद भी नष्ट हो रहे हैं और भय से व्याप्त हैं। बिल्कुल। और आपकी ओजस्वी वाणी के साथ ही साथ ये होली भी अब पूरी तरह से ओजस्वी और तेजस्वी होती जा रही है। और जानने हम, पंडित जी आप भी आए, आपने पूजा कराई है, अभी हम देख रहे थे आपको, काफी मंत्रोच्चार आप कर रहे थे, तो अब ये किस स्थिति में अब होलिका पहुंच चुकी है और क्या इस दौरान नजर भी उतारी जाती है, किस तरह के विधान रहते हैं? हाँ भाई साहब, इसमें क्या है, सभी विधान होते हैं। लोग बाग अपने ऊपर से इसमें 7 बार का सरसों उतार के जो भी उनकी अलाएँ बलाएँ होती हैं वो इसमें डालते हैं, वो भस्म होती हैं, ऐसा मानना है। वेदों के द्वारा जो मंत्र उच्चार किए गए थे उनमें भी भगवती की और प्रहलाद की पूजन यहाँ पे की जाती है। और भगवान नारायण के नरसिंह रूप का अवतार का भी इसमें वर्णन आया है। जी ये अभी जगदीश जी हम आपको देख रहे थे कि आप भी नजर उतार रहे थे, तो ये क्या महत्व, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, थोड़ा वो भी समझ पाए। आज ये अपने हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता ये है कि आज के दिन में मतलब कि जो है वो जो भी अनिष्ट तत्व होता है उसको उतार करके होली के अंदर अर्पण कर देने से उस अनिष्ट से अपन साल भर के लिए बचे रहते हैं। इसलिए आज नज़र उतारी जाती है, बच्चों की उतारी जाती है, परिवार के सभी सदस्यों की उतारी जाती है।
अलग अलग विधान से उतर जाती है, अक्सर काली चीज़ों से उतर जाती है। तो जैसे काले काले उड़द है या राई है या जो भी है, उसे नज़र उतार करके होलिका को अर्पण कर देते हैं। तो होलिका में जैसे भस्म हो जाती है, ऐसी अपनी बुरा जो भी प्रभाव होता है अपने ऊपर में वो हो जाता है, भस्म हो जाता है। और ये परिक्रमा का भी महत्व बताइए जगदीश जी। साइंटिफिक महत्व इसका ये है कि जो अपने जो बदन के अंदर में मतलब कि अभी ठंडी की सीजन खत्म हुई है, वसंत ऋतु अभी चल रही है, अभी गर्मी आने वाली है, तो अभी जो है अपने जो जोड़ों का दर्द होता है वगैरह, जो कफ जो जमा होता है मतलब के वो पिघलता है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इससे जो है वो फिर स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आचार्य राजेश जी का, पंडित नीलेश पंडित जी का, प्रवाल सक्सेना जी का और जगदीश टॉक जी का, और हमारे तमाम सभी दर्शकों का जो हमारे साथ बने रहे। और होलिका दहन के विशेष महत्व को हमने तमाम विद्वानों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है। लेकिन अगर हम बॉटम लाइन पे जाएं, तो निष्कर्ष पे जाएं, तो भारतीय सनातन संस्कृति वाकई में संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर है। और हमारी भारतीय संस्कृति न केवल पहले से ही जिसका लोहा पूरा विश्व मानता था, ये कुछ एक अरसा रहा, एक कुछ दशक रहे जब हम अपनी भारतीय संस्कृति को भुला बैठे, उसको कमतर आंकने लगे। लेकिन अब भारत सिरमौर बनने की जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो धारणा है, उससे पूरा विश्व कहीं ना कहीं उससे परलौकिक हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि होलिका का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, और तमाम जगह भारतवर्ष में और पूरे विश्व भर में होलिका दहन के साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारे भीतर की बुराइयां भी इसमें दहन हो, और वो बुराइयां भी जो हम अपने आप को हम जो कम समझते हैं, हमारे गौरव को हम कम समझते हैं, हमारे गर्व को हम कम समझते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति को हम कमतर आंकते हैं, हमारी भारत भूमि जो कि सर्वश्रेष्ठ भूमि है उसे कमतर आंकते हैं। अब उस तमाम चीज़ों से उबरने की जरूरत है। भारत को अगर हमें आगे लेकर जाना है तो सबसे पहले हमें अपनी माटी पर गर्व करना होगा, हमारी संस्कृति पर गर्व करना होगा, और संरक्षित करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। इसी अपील के साथ मेरे मित्र यशवंत और आशुतोष को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।